क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, यहाँ पर आज का जो वीडियो है विशेष रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सेट ए बी सी तक प्रोवाइड करा दिया। अब ये जो है ये है सेट डी। ठीक है, मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं और आप सब जानते ही हैं कि मैं आपको 6 तरह के सैंपल पेपर दूंगा, जिसमें आपका पूरे का पूरा पेपर बैठ भी जाता है। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से सारी चीजों को। तो यहां से देखिए, ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, भोलानाथ का असल नाम क्या था? बोलो, जल्दी से बोलो। भोलानाथ का असल नाम क्या था? नागेश्वर नाथ, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, अच्छा, तारकेश्वर नाथ तो था। ये कौन से पाठ की बात चल रही है? तो माता का आंचल जो पाठ है आपका, माता का अंचल जो पाठ है, इसके कवि कौन है, लेखक कौन है भैया? बोलो, जल्दी से बोलो। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय। हो गया? चलिए, हो गया है। चलिए, रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है वो कौन है? भूषण जी को रीतिकाल का प्रमुख कवि कहा जाता है। ये रीतिकाल के वीर रस के कवि है ये। ठीक है, बाकी यदि हम बात करें, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे जी जो है, ये आपके छायावाद के, ध्यान रहेगा। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के और अज्ञे जी जो है वो प्रयोगवाद के, याद रख लोगे। चलिए, बाकी चीज अपनी, तुलसीदास जी की जो रचना है वो कौन सी है? बोलो, जल्दी से बोलो, बोलते जाओ। तुलसीदास जी की जो रचना है वो कौन सी है? तुलसीदास की है आपकी विनय पत्रिका। ठीक है, अच्छा, सूरसागर किसकी है? जल्दी से बताओ। सूरसागर, सूरसागर जो है अपनी, यहां से आपने सूरदास जी की है। याद ही नहीं याद देती तो। अच्छा, झरना किसकी है? वो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। हो गया। और गीतिका जो है आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ये निराला जी की है, निराला। नेताजी की जो प्रतिमा है, कितनी ऊंचाई कितनी थी? नेताजी की जो प्रतिमा थी उसकी ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट की मूर्ति थी। परशुराम के को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? मैंने तो नहीं दिए थे दादा, तुमने दिए थे क्या बाबू? नहीं दिया, नहीं तो लक्ष्मण जी ने दिया था, लक्ष्मण जी। जुगुप्सा, जुगुप्सा का जो स्थायी भाव है वो क्या है? जुगुप्सा का स्थायी भाव है विभत्स रस का, मतलब विभत्स रस का स्थायी भाव है। गलत बोल दिया इसमें, है ना। जुगुप्स जो है, जुगुप्सा है वो स्थायी भाव है, ये का नहीं आएगा है। जुगुप्सा स्थायी भाव है किसका? विभत्स रस का, रहेगा ध्यान। उल्टा सुल्टा आता है ये। अद्भुत रस का क्या जाएगा? याद है? बोलो बोलो, अद्भुत रस का क्या जाएगा? रौद्र रस का क्या है? भयानक का क्या है? ये आपको बताना है खुद ही। ठीक है, कमेंट करके बताना और करके जाना इन चीजों को है। चलो, अब देखते हैं रिक्त स्थान। चलिए, तो रिक्त स्थानों को देखते हैं। तो लेखक स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था भैया, याद रखना है। अच्छा, इंदौर में हुआ था, कब हुआ था? 20 जनवरी 1947 को हुआ था, याद रख लोगे। 20 जनवरी 1947 को हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। पैदा होते से आज़ाद करवा दिया था, क्या लफड़ा था? क्या आज़ाद होने के बाद ही पैदा हुए थे? 15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हुआ था। फिर 20 जनवरी की पैदा हुआ था भैया। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी क्या है? ठीक है, तो हिमालय की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, वो क्या है? एवरेस्ट कंचन है कि माउंट एवरेस्ट है। यहाँ से आपका आ जाएगा ए पर। ठीक है, यहाँ से जाएगा एवरेस्ट कंचन। रस के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? रस के अंग होते हैं 4, याद ही रख लेना। ये विभाव, ये कभी कभी 2 नंबर में आ जाएगा। रस के अंगों के नाम बताओ। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। हो गया। ही विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में आपकी संधि बताओ जल्दी से। तो विद्यालय में है आपकी स्वर संधि, क्योंकि विद्या धनालय। परशुराम अपना भगवान या अपना गुरु भगवान किसको मानते थे? तो मेरे को मानते थे क्या, कि तुमको मानते थे? भगवान शंकर को मानते थे भैया। तो भगवान शंकर का नाम, बेटा, ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बीच बीच में आपको बता देता हूँ, ताकि क्या थोड़ा सा बोरिंग टाइप ना हो, हैं। तो ये अपन भगवान लाया क्या? अपन तो उनके चरणों की धूल भी नहीं दादा। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां है वो कहाँ से, मतलब कब तक चलती थी? तो कार्तिक मास तक चलती थी। ठीक है,
तो फागुन मास तक चलती थी। तो ध्यान रखना है बेटा, ये इनकी जो प्रभातिया है वो कार्तिक मास से शुरू होती थी तो फागुन तक चलती थी। तो यहाँ लिख देता हूं मैं हिंट आपको, कभी घुमा फिरा के पूछ ले तो कार्तिक मास से लेकर कहाँ तक चलती थी, फागुन मास तक चलती थी। आया समझ में। चलिए अब अगला क्या है हमारा, गुल्ली डंडा भी खेलती थी। अब कौन भैया, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, असत्य है, मन्नू भंडारी है वो, मन्नू भंडारी जो है गुल्ली डंडा खेलती थी क्या, तो इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा यदि इसमें मन्नू भंडारी बोले, और वैसे मन्नू भंडारी होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पर, जैसे मन्नू भंडारी आ जाए, ध्यान रखना है, मन्नू भंडारी आ गया तो फिर ये आपका राइट हो जाएगा है। चलिए, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है आज्ञावाचक है क्या, नहीं, राम बाजार जाता है वो आपका एक क्या है, साधारण वाचक है। ठीक है, साधारण वाक्य है ये आपका। परशुराम फरसे को देखकर, परशुराम फरसे को देखकर क्रोधित हो गए, भयभीत हो गए। तो परशुराम फरसे को देखकर भयभीत कौन होगा, परशुराम क्यों होगा, परशुराम तो फरसाधारी था। तो ये बात भी आपकी हो गई गलत, वो अत्यंत क्रोधी थे, वो अपने फरसे से भयभीत क्यों होंगे, दूसरों को भयभीत कर दो, निपटे निपटे तुम्हारा, ओए मान जाओ, ऐसा कहते थे। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। दोहा और चौपाई क्या, वार्णिक छंद है क्या, ठीक है, ये असत्य है क्योंकि ये क्या है आपके मात्रिक छंद है। संगतकार की आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है, संगतकार जो है उसकी आवाज में हिचक साफ सुनाई देती, क्या असत्य बात है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको। अब देखिए जोड़ी का मिलान देख लेते, थोड़ा सा मेरे को डाउट था इसमें। तो देखो बालम खीरा जो है ना, ये बालम खीरा क्या कबीरदास की रचनाओं और उनके संदर्भों से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे कबीरदास जी आएगा इसका। ऊंच नीच में बई कियारी, सो जी सो भाई, हमारी ये प्रसिद्ध आपकी एक लोकोक्ति है। ठीक है, नागार्जुन का आपको आधुनिक युग लगा देना है, एतिहाद का सावधानी लगा देना है, गले का हार बहुत प्रिय, और वाच्य के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं वाच्य के। ठीक है भैया, याद रहेगा। कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, याद रहेगा भैया। चलिए आगे बढ़ाएंगे, अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, एक वाक्य के उत्तर को समझ लेते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस है भैया, वीर रस है। गद्य के 3 गौण विधाओं के नाम लिखे तो संशय स्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, हो गया। विभाव के जो भेदों के नाम लिखना है तो विभाव के जो भेद है आलम्बन है और उद्दीपन है। आलम्बन और दूसरा जाएगा उद्दीपन। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अवयव होता है, तो वो अव्ययी भाव समास है आपका, अव्ययी भाव समास। गणों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है, तो 8 मानी जाएगी गणों की संख्या। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, तो मन्नू भंडारी के जो पिता है रसोई को भटियार खाना कहते थे, भटियार खाना कहते थे। हो गया भैया। चलिए, 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाओं के नाम बताने, तो ये सारी चीजें मैं आपको सॉल्यूशन के माध्यम से समझा देता हूँ। अब देखिए सेट डी जो है इसका अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रहा है, छठा क्वेश्चन, कि 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना देनी है। देखो नागार्जुन की आपको देनी है युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा, शिव मंगल सुमन का जाएगा हिल्लोल, त्रिलोचन का धरती। कोई भी 2 का नाम याद रख लेना, दोनों की एक एक रचना याद कर लेना। चलिए प्रगतिवादी कविता में की विशेषताओं के अंतर्गत देखेंगे तो प्रगतिवादी कविता में नई नई बातें, ठीक है, और नए तरीके अपनाए गए हैं। इसमें पुराने नियमों को तोड़कर कविताएं लिखी गई है। कवि के मन की बातें और
अनुभव खुलकर व्यक्त करता है। इसकी भाषा सीधी और आधुनिक बोलचाल की है। दो याद रखना है, कोई सी भी कर पाओगे। तुलसीदास का इनकी बात करें तो तुलसीदास का पहले भी हो चुका है, पर लेकिन एक बार और रिपीट कर देते हैं। ये बिंदु जो है, तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजपुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वान इनका सोरठा एटा जिला भी मानते हैं। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु कौन थे? नरहरिदास। याद रखोगे, ये चीज़ आपको पढ़नी है। ये हो गया पहले अपने सेट ए में अभी में, ठीक है, और कर पाओगे। अब ये तुलसीदास की रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसी तरीके से सूरदास का भी हो गया अपना, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है उसको देखो। कवि के अनुसार फसल क्या है? देखिए फसल क्या है? फसल है पानी का जादू। किसके पानी का जादू? नदियों के। कवि के अनुसार जो नागार्जुन है, नागार्जुन जी ने रची है पाठ, तो फसल के अनुसार, पाठ के अनुसार फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी के गुणधर्म है, सूर्य की किरणों का रूप परिवर्तन है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। ठीक है, तो ये क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? तो नदियों का पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य की किरणों का रूप परिवर्तन है। ठीक है, याद रख सकते हैं। अच्छा, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कवि ने ऐसा क्यों कहा कि अभी समय नहीं है? ठीक है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो आत्मकथा कविता से स्पष्ट होता है कि जयशंकर प्रसाद बहुत ही सरल तथा विनम्र स्वभाव वाले थे। जयशंकर प्रसाद कैसे थे? सरल और विनम्र स्वभाव वाले थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, ऐसा कारण है। कहने का कारण एक तो यहाँ है, और दूसरा बात ये बता रहे कि उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया जिसका उल्लेख अपनी आत्मकथा में करें। अन्य कारण यहाँ हो सकता है कि जीवन के दुखों और आपदाओं को, उनका जो जीवन है वो दुखों और आपदाओं में पूर्ण है। इन आपदाओं से छुटकारा मिले तो आत्मकथा के बारे में सोचे। ठीक है, केवल आप इतना भी लिख सकते हैं ना, ये हटा दो, इतना भी तो काम हो जाएगा अपना, कि आत्मकथा कविता से स्पष्ट है कि जयशंकर प्रसाद बहुत ही सरल विनम्र स्वभाव वाले थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, इसलिए अभी भी समय नहीं हुआ। ऐसा कहने का एक कारण यहाँ है कि उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया जिसका उल्लेख वो अपनी आत्मकथा में करे। और मेरी आत्मकथा लिखूँ कैसे? मेरे जीवन में दुख पीड़ा इतनी हो गई है कि जिनको लिखूँगा तो आप भी मेरी आत्मकथा सुनकर दुखी होंगे। ठीक है। अच्छा, होली के आसपास प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं, कौन कौन से, उन्हें लिखिए। तो होली के आसपास मौसम बदलने लगता है, ठंड कम हो जाती है, हल्की गर्मी महसूस होने लगती है, पेड़ों पर नई पत्तियाँ और कोपले आ जाती है, आम के पेड़ों पर बोर आने लगते हैं, मतलब आम के पेड़ों पर, आम की केरी की बात चल रही है, बोर में समझ जाओ जो। ठीक है, खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल दिखाई देते, पक्षी चाहने लगते हैं, प्रकृति बहुत ही सुंदर और खुशहाल दिखने लगती है। कर पाओगे? संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? संगतकार के माध्यम से कवि उन साधारण और गुमनाम व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है जो स्वयं सामने ना आकर दूसरों को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। ऐसे लोग मुख्य व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें पहचान सम्मान नहीं मिलता। कवि बताना चाहता है कि संगतकार जैसे लोग ही समाज में सहयोग, त्याग और निष्ठा के प्रतीक होते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए अभी यहाँ पर अपन कोई सी भी चीज़ों के बारे में कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की बड़ाई होगी, जैसे कोई कथाकार है तो गुरुजी का नाम जानता हो गया। ठीक है, और बाकी जो ढोलक बजाने वाला था, तबला बजाने वाला था, संगीतकार थे, टेंट वाले थे, लाइट वाले, साउंड वाला, उनका तो नए नाम तो थे नहीं, तो वो क्या है, वो मुख्य गायक हो गया गुरुजी। संगीतकार क्या हो गया, उसका सपोर्ट करने वाले, ढोलक पेटी सब पर। समझ में आ गई बात? नहीं, तो वो नाम किनका होगा, वही कहना चाह रहा है कि संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो संगीतकार के माध्यम से कवि उन
साधारण और गुमनाम व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है जो स्वयं सामने आकर दूसरे को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। ऐसे लोग मुख्य व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें पहचान और सम्मान नहीं मिलता। कवि बताना चाहता है कि संगतकार जैसे लोग समाज में सहयोग, निष्ठा और त्याग का प्रतीक होते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यकारों के नाम और रचनाकारों के नाम लिखे। देखिए, महाकाव्य क्या है? जीवन का विस्तृत चित्रण होता है, इसमें नायक चरित्र महान होता है, इसमें कथा व्यापकता होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। अरे ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण हो, महाकाव्य कहलाता है। याद है नहीं? अच्छा, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम तो रामचरितमानस का जा गोस्वामी तुलसीदास, कामयानी का जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त। रह जाएगा अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। जब किसी बात को सीधे ना कहकर, जब कोई भी बात है उसको सीधे ना कहकर अन्य वस्तु या प्रसंग के माध्यम से संकेत के रूप में कहा जाता है। कोई भी बात अपने को कहनी है, उसको सीधे ना कहकर अन्य वस्तु या प्रसंग के माध्यम से संकेत के रूप से कहा जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अच्छा, अब इसका उदाहरण क्या है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, कि माली आवत देख कर कलिया करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पर काल नहीं है, कली हमारी बार है, कली हमारी बार। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है नियुक्ति अलंकार। तो इसका मतलब क्या है बाबू? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अकाल जो मृत्यु है उसके ओर संकेत कवि करता है और बताता है कि जो बड़े बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग है, उनको समय हो गया तो वो उनको मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। अब यहाँ पर फूले फूले चुन लिए, कल ही हमारी बात, समझ में आगे बात नहीं है। वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। तो हृदय में स्थित वात्सल्य नामक स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है कि मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, बाल गोपाल सब पीछे पड़ के, बरबस मुँह लपटायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पेजनिया। ये भी आपका वात्सल्य रस का उदाहरण है। शब्द गुण किसे कहते हैं? इसके प्रकारों को बताइए। तो शब्द गुण में ज़्यादा शब्द काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को शब्द गुण कहते हैं। माधुर्य, ओज गुण, प्रसाद गुण। भदंत आनंद कौशल्यान, यहाँ पर देख सकते हैं भदंत आनंद कौशल्यान को, जो भूला ना सका क्या कहा क्या देखा, यदि बाबा ना होते रेल का टिकट, बढ़ने वाली आंखें। सिंपल बेटा को ज़्यादा कठिन नहीं है। इनकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक है। भाषा अभिव्यक्ति में सक्षम है। वर्णात्मक शैली के साथ साथ आत्मकथात्मक शैली का भी सुंदर प्रयोग किया है। भाषा में इन्होंने बोलचाल के शब्दों के साथ साथ तत्सम उर्दू का शब्द का भी प्रयोग किया है। पढ़ोगे तो याद होगा बेटा। समय कम है, चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड करानी है, इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेखक की दृष्टि में ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा है क्योंकि शहनाई को उन्होंने बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उनकी शहनाई शादी, पूजा, दूसरे शुभ कर्मों में बजाई जाती है। उनके संगीत लोगों को खुशी और शांति मिलती थी, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। ये हो गया नाटक के तत्व। तो नाटक के तत्व ये है आपके सामने, ठीक है। इसके अथवा वाला है कहानी, किसे कहते हैं? कहानी के तत्व ये रहे। बेटे समय बर्बाद मत करो, समय कम है, इसलिए थोड़ा सा आप यहाँ से इनको कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये समास विग्रह हो गया। मेन तो के बच्चों को क्वेश्चन जानना चाहिए बस कि क्वेश्चन कौन कौन से अपने आने के चांस है, तो आंसर आप कर भी सकते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे भी व्यक्त करते हैं? तो बहुत बढ़िया करते हैं। कैसे करते हैं? उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। पढ़ लिख कर नाम रोशन करते हैं, छोटे छोटे कार्यों की सब में उनका मदद करते हैं, ठीक है। जब कोई भी गले से लिपटते हैं, तो जैसे किसी बच्चे को मारे तो और गले से लिपटेगा वो, तो ये क्या प्रेम को इस तरह से भी व्यक्त करते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं?
देश पर सीमा पर तैनात फौजी अत्यंत ठंड गर्मी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों सीमित सुविधाओं और परिवार से दूर रहकर जैसी कठिनाइयों से जूझते हैं। बस इतना भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। इसके साथ साथ ही हर समय दुश्मन के हमले का खतरा बना रहता है, फिर भी वे देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों में पूरी निष्ठा से निभाते हैं। अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा, संवाद लेखन हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से देख सकते हैं आप, ये इसका थॉल है और ये सदर पर सब व्याख्या हो गया। बालक बोध तोय नहीं बांध तोय नहीं मोरी, केवल मुनि जड़ मजा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्वदृत छत्र किल द्रोही, भुजबल भूमि भूप की नुदिनी, विपुल बार दे मई दे वही दीनी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ये 21 का थो वाला है। ये 22 स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जन्मदिन पर आयोजित मित्र हेतु आवेदन पत्र और विद्युत स्वयं करे 23वां क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेट डी है। अभी मैं मॉडल पेपर देता हूँ और उनमें से आपका 99% पूरा पेपर बैठता है। अब इतनी डंके की चोट पे क्योंकि भाई साहब 2017 से कोचिंग चला रहे हैं अपन ऑफलाइन, हमें अनुभव है कौन सी चीज़ें कहाँ आती है। ठीक है, और पूरा है। अभी मैं तुमको खोल के बताऊँ क्या, इसे लगते बेटा तुमको तो मैं अभी ला के दे दूँ, जिसको तुम बार बार मांग करते हो। पैसे लगते बाबू, 1-2 लाख रुपए खर्चे करने पड़ते तब जाके चीज़ें आती है। तो मैं ये नहीं कहा बेटा कि मैं असली पेपर दे रहा हूँ नकली दे रहा हूँ, मैं मॉडल पेपर के नाम से दे रहा हूँ और मॉडल पेपर ही दूंगा दादा। हाथ जोड़ के निवेदन है, जो बच्चा नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट डी अपना ये कंप्लीट हो चुका है। सेट तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको सेट डी का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। इससे पहले मैंने सेट ए बी सी डाल दिए, ई और एफ भी दूंगा। आप सभी जानते हैं कि 6 मॉडल पेपर में से पूरा पेपर मेरा आ जाता है। तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।